उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और जिसका प्रचार प्रसार आज से थम जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी लगातार ग्राउंड लेवल पर लगे रहे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए सर, आज से शोर थम जा रहा है, क्या तैयारियां रही आप लोगों की? हमारी ग्राउंड लेवल पर तैयारी है। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कार्यकर्ता पहुंचा है और उसको प्रेरित किया जा रहा है कि सार्थक समाज स्थापित करने के लिए वोट डालें, क्योंकि ये चुनाव सरकार के बदलाव का नहीं है, एक उस भाव के बदलाव का है जिन्होंने ठगी की थी अभी राजनीतिक रूप से, कि अगर मोदी तीसरी बार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण समाप्त करेंगे। मोदी तीसरी बार आ गए लेकिन ना आरक्षण समाप्त हुआ ना संविधान बदला। उस ठगी का उत्तर देने के लिए जनता को प्रेरित किया जा रहा है और जनता इसके लिए तैयार है। ठीक है सर, सबसे हॉट सीट कही जाने वाली करहल की जिम्मेदारी आपको दी गई और आप, मुझे लगता है, लंबे समय तक आप वहां पर रहे। अनुजेश प्रताप सिंह, तेज प्रताप सिंह यादव, तो क्या लगता है कि वहां पर जो भरोसा है, आपको लगता है कि इस बार अनुजेश प्रताप पर रहेगा और वो सीट आप समाजवादी पार्टी से छीनने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि करहल की जनता अब तक सैफई को जिताती रही थी और सैफई वहाँ पे राज करता था, लेकिन उनका कोई काम नहीं करते थे। ना वहाँ विकास हुआ, ना ही जनता के कोई दुख दर्द में वो लोग खड़े होते थे। तो आज वहाँ पे जनता की आवाज़ निकल रही है, हूक निकल रही है कि वोट करहल का, राज सैफई का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस भावनाओं के साथ करहल में बदलाव भी होगा और जो अब तक उनके साथ बेईमानी हुई, राजनीतिक बेईमानी, उसका बदला भी लिया जाएगा। शिवपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो अधिकारियों के दम पर इस चुनाव को जीतना चाहती है। इसके लिए उन्होंने कॉल सेंटर नंबर भी अपने बना लिए हैं कि कहीं पर चुनाव की प्रतिक्रिया वो धीमी हो तो बताएं। तो ये क्यों चल रहा है ऐसा कि आप लोग अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं? अधिकारियों के दम पर कोई चुनाव नहीं जीता जा रहा। हमारा तंत्र इतना मजबूत है, कार्यकर्ता का तंत्र, कि वो, मैंने बताया जैसे कि अंतिम छोर पर बैठे हुए उनके उन वोटरों को समझाने में सफल हो गया जो अब तक मुगालते में थे। एक मुगालता जो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में किया था राजनीतिक ठगी का, और दूसरा मुगालता ये कि वहाँ से आकर राज करते थे, उनका विकास नहीं होता था। तो इन दोनों मुगालतों को दूर कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने। अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, उनका वक्तव्य ही बता रहा है कि वो हारी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं अब। अच्छा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो उसने अपना एक पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बाल, बाद में उन्होंने कहा कि अगड़ा भी है, तो ये इस बार काम कर रहा है? कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो दिख? समय समय पर नारे बदल रहे हों, समय समय पर अपने बिरादरी में बांट रहे हों लोगों को, हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए ना बटना है ना कटना है। और वो लोग जो समाज को बांट रहे हैं, कभी अगड़ों के नाम पर, कभी पिछड़ों के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर, वो बंटवारा करके वोट प्राप्त करना चाहते हैं। हम एकजुट होकर प्राप्त करना चाहते मंत्री हैं। जी, लगता है आपको इधर कुछ घटनाएं हुई, चाहे अभी हम प्रयागराज की बात कर लें, छात्रों का आंदोलन, 4 दिन तक सड़कों पर रहे, झांसी की ये घटना, 10 बच्चों, 11 बच्चों की उसमें मौत हो गई, तो इन दोनों मुद्दों ने मिला जुला के आप लोगों को नुकसान पहुंचाया है? कुछ आपको ऐसा लगता है कि छवि आपकी धूमिल हुई है? देखिए, किसी की दुखद घटना पर, एक दुर्घटना पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम नहीं है। ये उन्हीं लोगों का काम हो सकता है जो लाशों की राजनीति करते हैं। हाँ, एक दुखद घटना हुई है झांसी में, जिसका दर्द निचले स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी तक को है, और वाकई दुखद घटना है। जिनकी लापरवाही से घटना हुई है वह भी दंडित किए जाएंगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको भी ताकीद कर दिया गया है माननीय योगी जी के द्वारा। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पहले लखनऊ के इंजन, डबल इंजन टकराते थे, अब यूपी और लखनऊ, यूपी के और दिल्ली के इंजन टकरा रहे हैं डीजीपी को लेकर, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने अमित शाह पर भी एक टारगेट किया है कि वो चाहते हैं अपना डीजीपी हो, सीएम योगी चाहते हैं कि अपना डीजीपी हो। ये अखिलेश यादव की तो मानसिकता है कि बांटते रहो, लोगों में मत विभाजन करते रहो, मन भेद करते रहो। ये उनकी राजनीति का ढंग है। उसी राजनीति के ढंग को भाजपा में भी तलाश रहे हैं। उनके यहाँ शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, खुद अखिलेश यादव, इनमें तरह तरह के मनभेद हैं। फिर इकट्ठे हो जाते हैं स्वार्थ के नाम पर, फिर बिखर जाते हैं जब स्वार्थ टकराते हैं। तो ऐसे लोग हमारे अंदर भी मतभेद और मनभेद तलाश रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। चलिए, अब जाते जाते मंत्री जी, अब आप हमारे दर्शकों को भी ये बता दीजिए कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कितने पर कमल खिलाने जा रही है? 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया।
23 तारीख को एक बार हम मंत्री जी के पास फिर बैठेंगे और फिर एक बार इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कितना कामयाब हुई। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।